आज आदमी के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की चिंता, दुख और अशांति में पड़ के सही रास्ता से अलग हो गई बा। ओके नइखे पता कि क्यों ना सही रास्ता में आई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता। ये आपके अनंत जिंदगी और उद्धार की राह में चले बदे तैयार करेला। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बताए वाला ठहरस। प्रिय श्रोता, आज हम अपना पवित्र शास्त्र बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में यूहन्ना रचित समाचार 11वां अध्याय के शुरू करे जा रहल बानी। ये अध्याय के मुख्य विषय है प्रभु यीशु मसीह बेतनिया गांव नगर में लाजर नाम आदमी के मृतक में से यानी कि मुर्दन में से जिंदा कर रहल बाने। ई उनकर छठवा कार्य है। प्रिय श्रोता, हम 1 से 10 अध्याय में देखनी है कि मसीह यीशु खुद के व्यापक रूप में प्रकट कैलन। सबसे पहले वो गलील के काना नगर में एगो ब्याह समारोह में पहुंचलन और अपना चेलन के सामने पानी से दाखरस बनावला के द्वारा से प्रकट कैले और उनकर चेला सब उनका ऊपर विश्वास कैले। एक बाद झोपड़ी सबके पर्व तथा समर्पण के पर्व के अवसर पर सब इस्राएल राष्ट्र के सामने खुद के प्रकट कैले, पर उनका के राष्ट्र द्वारा अस्वीकार कर दिया गए। यूहन्ना 5 अध्याय के 16 पद के अनुसार प्रभु यीशु द्वारा कैल गईल कार्य अस्वीकार कैल गईल। यूहन्ना 8 अध्याय के 58-59 के अनुसार प्रभु के वचन के अस्वीकार कैल गईल तथा यूहन्ना 10 अध्याय के 30 और 31 पद के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के अस्तित्व के अस्वीकार कैल गईल। ये अध्याय ए तरीके अवकाश है काहे कि प्रभु यीशु के सार्वजनिक सेवा समाप्त होता और अब व्यक्तिगत सेवा में वापस लौटताने। वो अब खुद के व्यक्तिगत रूप से लोगन पर केंद्रित कर रहल बने। अब वो इसराइल के राष्ट्रीय स्तर पर सेवा ना करी हैं। ये अध्याय की घटना के समय हम दिसंबर से अप्रैल महीना के बीच के समय निर्धारित कर सकत रहन काहे कि इस समर्पण के पर्व तथा फसह के पर्व के बीच के समय है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्ययन पहाड़ के चढ़ाई जैसन बा काहे कि एकरा प्रत्येक चरण में ऊंचा और ऊंचा ले जाता ने। हमनी के ये ध्यान रखे के बा कि प्रेरित यूहन्ना के इस सुसमाचार के लिखला के का उद्देश्य बा। तो श्रोता, हमरा संगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 30 और 31 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी, प्रभु यीशु बहुते अन्य चिन्ह भी चेलन के सामने देखौले जवन की एक किताब में नइखे लिखल गइल, पर ई जवन लिखल गइल बा ऐसे लिखल गइल बा कि तू विश्वास कर कि यीशु ही परमेश्वर हमें और ई विश्वास करके उनका नाम से जिंदगी पावा। प्रिय श्रोता, और ई सब हम सुसमाचार के शुरू में जातानी तो यूहन्ना ही में लिख रहल बाणे। यूहन्ना 1 अध्याय के 1 पद में शुरू में वचन रहे और वचन परमेश्वर के साथ रहे और वचन ही परमेश्वर रहे। और तब यूहन्ना 1 अध्याय के 14 पद में वो बता रहल बाणे, वचन देहधारी भइल और हमरा बीच में डेरा डंटा डलस। प्रिय मित्र, जब वो यानी कि शब्द हमनी के देह के बीच चलल फिरल तो यह महान दावा के सृष्टि यानी कि पुष्टि, आश्चर्यक्रम तथा दृष्टांत उपदेश करत रहे।
ये अध्याय में हम लाजर नाम 4 दिन के मुअल आदमी के प्रभु यीशु जिंदा तथा जियौले ओकरा बारे में भी हमने के पढ़े के। इस सवाल ई उठता कि कार प्रभु यीशु मुअल आदमी के जियावताने। आज प्रत्येक धर्म के सामने मृत्यु एगो विशाल सवाल बा। मृत्यु एगो महत्व रहस्य है और जिंदगी भी एगो रहस्य है, पर जिंदगी अर्थहीन है यदि पुनरुत्थान नहीं खे। यदि मुअल जिंदा ना होई तो जिंदगी के कोनो अर्थ नहीं खे। हर एगो धर्म के सामने ई बाकी का वो मृत्यु पर जय विजय और सामर्थ प्राप्त कैले बड़े। का मृतक या मुर्दा जिंदा हो रहल बने? का मुआला के बाद जिंदगी बा? हम इस सवाल के साथ यह अध्याय के शुरू करे जा रहल बानी। हाँ तो प्रिय श्रोता, तो एकरा बारे में ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमारे संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 1 और 2 पद में यह तरी से लिखल बा। सुनी ध्यान से। मरियम और उनकर बहिन मार्था के गांव बेतनिया के लाजर नाम के एगो आदमी बीमार रहे। उहे मरियम रही जौन की प्रभु पर इत्र डाल के उनका गोड़ के अपना बार से पूछ ले रही। प्रिय श्रोता, ये घटना बेतनिया गांव के है। बेतनिया यरूशलेम से लगभग 2 मील की दूरी पर है। वहाँ मरियम, मार्था और लाजर नाम यीशु के दोस्त रहन। ई उहे मरियम रही जेकरा बारे में मरकुस 14 अध्याय में पढ़ी ना। उ प्रभु यीशु के गोड़ पर कीमती इत्र उझिल के और उनका गोड़ के अपना बार से पोछली। मार्था इनकर बहन रही जौन की काम धाम में अधिक व्यस्त रहला के कारण तनाव में रहत रही और इनकर भाई बीमार पड़न। प्रिय मित्र, आई और ज्यादा जानकारी खातिर रुआ पढ़ी यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 3 पद में इस तरी से लिखल बा। ऐसे बहन सब उनका के ई संदेश भेजले, प्रभु देख जौना से तू प्रीति राखेला उ बीमार बा। प्रिय मित्र, उ प्रभु यीशु मसीह बड़ा सरल तथा साधारण शब्द में संदेश से भेजले और इस संदेश में कोनो तरीके मांग नहीं खे। उ निर्णय प्रभु यीशु मसीह पर छोड़ देले बाने। उ केवल प्रभु यीशु मसीह के अपन समस्या के बतौले। आज ऐसन बहुत लोग बाने प्रभु से प्रार्थना का करेलन, उनका के आज्ञा देलन कि प्रभु ये आदमी के तुरंत चंगा कर, छुआ और चंगाई था। पर मित्र, ऐसन बहुते लोग बाने प्रभु के कार्य कैला के ढंग के ना जानेलन। ऐसे लोग प्रभु से बिना अर्थ के प्रभु से प्रार्थना करेलन। पर श्रोता मित्र, प्रभु के मार्था और मरियम खूब बढ़िया से जानत रही लोग। उन्हीं दोनों जानी बस प्रभु के आपन समस्या बता देली लोग। हम देख रहल बानी कि प्रभु यीशु अपना प्रियजन के समस्या से पहले ही जानता है। आई ये अध्याय के 4 पद देख लिहल जाओ कि ए पद में का लिखल बा। पर प्रभु यीशु ई बात सुनले तक कहले, ई बीमारी मुआला के ना हो, पर परमेश्वर के महिमा खातिर बा कि ऊ एकरा द्वारा परमेश्वर के बेटा के महिमा होके। प्रिय मित्र, यहाँ रुआ एगो बात के समझी, रोग ये बात के चिन्ह ना हो कि परमेश्वर पिता रुआ से प्रेम ना करेलन। प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के रोग भी परमेश्वर के महिमा के कारण बन सकता। श्रोता, यह बात के पक्का जानकारी खातिर हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ली।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 5 और 6 पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी ध्यान से। यीशु तो मार्था और उनकर बहन और लाजर से प्रेम रखत रहन। फिर भी जब वो सुनले कि वो बीमार बाड़े त जौना जगह पर उहाँ रहन वहाँ 2 दिन और ठहर गइलन। प्रिय श्रोता, जब रउआ बीमार बानी, प्रभु यीशु रउआ से प्रेम करलन। ऊ रउआ से तब भी प्रेम करलन जब रउआ स्वस्थ ठीक ठाक हो कि ना। ऊ हर स्थिति में, हर दशा में, चाहे रउआ दुख में होखी या तकलीफ में होखी या परेशानी में होखी, चाहे रउआ खुशी मनावत काहे ना होखी, वो सब परिस्थिति दशा में रउआ संग रहलन। ऊ हर स्थिति में, हर दशा में प्रेम करेलन। रउआ प्रभु यीशु मसीह के प्रेम करे से कबहू नहीं रोक सकत। ऊ रउआ और हमरा से प्रेम करलन। इससे हमनी के साहस के साथ उनका सामने अपना समस्या, अपना परेशानी, अपन दुख दर्द, मुसीबत उनका सामने रख सकतानी। दूसरा शब्द में कहल जाए कि दुख दर्द, दुख सुख प्रभु के सामने रख सकतानी जा, उनका किन्ने लेके आ सकतानी जा। प्रभु यीशु लाजर बीमार के सुन के 2 दिन और ठहर गइले। का ई एगो कठोर व्यवहार ना हो? मित्र, यहाँ हमनी खातिर एगो संदेश बा। ध्यान रहे, प्रभु यीशु भावना सबके द्वारा प्रेरित ना होत रहन। ऊ बाबू के इच्छा के सामने समर्पित रहन। मानवीय भावना तो उनका के तुरंत बेतनिया गांव में दौड़ा दिहलस, पर ऊ जानबूझ के लाजर के मुँह दिहले। और हम जानतानी कि उनकर राह सीधा। आज ऐसन बहुते बाप महतारी बाणे जौन की भावुकता वश अपना वचन के बर्बाद क देले बाणे। प्रभु जी प्रेम करलन और उनका प्रेम आदमी के भलाई और परमेश्वर के महिमा के कारण बनेला। तरवा हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोलले रही। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 7 पद से लेके 16 पद में एह तरी से लिखल बा, सुनी। तब एकरा बाद चेलन से कहलन, चल हमने के फिर यहूदिया के चली जा। चेला लोग उनका से कहले, रबी अभी तो यहूदी द्वारा के पतरवा करे चाहताड़े सा, का तू फिर ओजे जइबा? प्रभु यीशु ओहनी के जवाब दिले, का दिन के 12 घंटा ना होला? यदि केहू दिन में चली त ऊ ठोकर ना खाला, काहे कि ऊ इस जगत के प्रकाश के देखेलन। पर यदि केहू रात में चलेला त ठोकर खाला, काहे कि ओ में प्रकाश नहीं के। ऐसन कहला के बाद ऊ ओहनी से कहलन, हमार दोस्त लाजर सुत गइल बा, पर हम जातानी कि उनका के सुतला से जगाई। ऐसे चेला लोग प्रभु से कहले, प्रभु यदि ऊ सुत गइल बाने तो ऊ बच जाइए। प्रभु यीशु ओहनी से लाजर के मुआला के बारे में कहले रहन, पर उनकर चेला लोग सोचले लोग कि प्रभु लाजर के नींद से सुतला के बारे में कह रहल बाने। ए पर प्रभु यीशु ओहनी से साफ कर दिले, लाजर मुँह गइल बाने और हम तोहरा कारण से खुश बानी कि हम वहाँ ना रही, जौना से कि तोहनी लोग विश्वास कर आव और हमनी के उनका कीने चले जा। ऐसे थोमा जौन दिदुमुस कहाला अपना साथी चेलन से कहलस, चला लोग हमनियों के उनका साथे मुँह चली जा। प्रिय मित्र, थोमा जौन की ऐसन बात कर रहल बाने
तो उनका कहला के अर्थ ह और ऊ एकरा के पूरा कइले और ठीक ऐसने समौन पतरस भी कइले। प्रिय मित्र, त एक खाली और हमनी के एकरा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे पढ़ी यूहन्ना 11 अध्याय 17 पद से लेके 19 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी, उंघाई मत, ध्यान से सुनी। जब प्रभु यीशु अइले त उनकरा मालूम भइल कि लाजर के कब्र में दफनावल गोइला 4 दिन भ गइल बा, जौन की बेतनिया त यरूशलेम से नजदीक रहे, बस 2 मील के दूरी पर रहे। और बहुते यहूदी मार्था और मरियम किने उनका भाई के विषय में उन लोग के संतावना तथा ढाढ़स बंधवावे खातिर आयल रहे लोग। ऐसे मार्था जब सुनली कि प्रभु यीशु आ रहल बाणे तो ऊ उनका के मिलवावे गईली, पर मरियम घर में ही बैठल रही। मार्था प्रभु यीशु से कहली, प्रभु, यदि तू यहाँ होखी तो हमार भाई हरगिज ना मोइत, पर अब भी हम जानतानी कि तू परमेश्वर जे जौन कुछ मांगब परमेश्वर तोहरा के दी है। प्रिय श्रोता, बेतनिया गांव यरूशलेम के नियरा रहला के कारण लाजर के मुआला के खबर चारों ओर फैल गई और यहूदी सब संतावना देवे खातिर वहां पहुंच रहल बाने लोग। एह तरी वहां बहुत लोग इकट्ठा तथा जमा भइल रहे लोग। केहू उन लोग के समझावत बुझावत बा, केहू उन लोग के ढाढ़स देता कि केहू के भी ए दिन ए संसार से चल जाए के बा। हमनी के ए दिन यानी कि हमनी के एक दिन चल जाइब जा। केहू यहाँ रह खातिर नहीं खेआइल, एक दिन सबके एह दुनिया से चल जाए के बा। ई सब कह के उन लोग समझावत बुझावत रहे लोग। उन लोग में ऐसा बहुते लोग रहन कि ई कह के रोवत पीटत रहन कि लाजर बहुते बढ़िया आदमी रहन, बाकी बेचारा प्रभु के प्यारा हो गई। प्रिय मित्र, ये सब संसार के रीति रिवाज के संतावना दिहल गई, पर अब हम देखब यही यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 20 से 22 पद में एह तरी से कि मार्था अत्यंत व्यवहारिक औरत रही। वो अपना विश्वास के बहुते सुघर प्रदर्शन कैली, पर परमेश्वर के इच्छा के आगे समर्पित होखला के एगो बहुते कमजोर उदाहरण के प्रस्तुत कैली। पर एकरा अतिरिक्त मरियम शांत से बैठल रही, काहे कि वो प्रभु के चरण में बैठल सीखले रही। तब प्रिय मित्र, एकरा में औरी सुगर से जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 13 पद से लेके 26 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी, प्रभु यीशु ओकरा से कहलन, तोहर भाई फिर से जिंदा हो जाई। मार्था उनका से कहली, हम जानतानी कि तू आखिरी दिन में पुनरुत्थान के समय उजीज उठी हैं। पर प्रभु यीशु ओकरा से कहलन, पुनरुत्थान और जिंदगी हम हई, जे हमरा पर विश्वास करेला यदि वो मुँह भी जाई तो फिर जी जाई। और प्रत्येक जौन की जीवित बने और ऊ हमरा पर विश्वास करलन कबहू ना मुई है। का तू एह पर विश्वास करेलू? प्रिय मित्र, हम एह पद में प्रभु यीशु के महान दावा के पढ़िना। हम एह पद में एगो चैलेंज के पढ़िना, जौन की प्रभु यीशु बड़ा अधिकार के साथ कह रहल बाड़े। यदि केहू भी मुँह जाई तो ऊ फिर जिंदा हो जाई। और मार्था से कह रहल बाड़े कि का तू ए बात पर विश्वास करताड़ू? प्रिय श्रोता, मार्था के पुराना नियम के ज्ञान रहे। उनका आशा रहे कि परमेश्वर आखिरी तथा अंतिम दिन मुर्दन सबके जिंदा करी हैं, पर ओकरा ई विश्वास ना रहे कि प्रभु यीशु एह मामला में उनकर कोनो सहायता कर सकत रहन।
तब प्रभु यीशु एगो महान सत्य के उनके बता रहल बाड़े। ई महान सत्य रउआ और हमरा खातिर भी बा। यही अध्याय के 25 पद में प्रभु यीशु मार्था से कहलन, मार्था तू नहीं खुजानत, पुनरुत्थान और जिंदगी हम ही हई। यदि हमनी के प्रभु यीशु बाणे तो हमनी की ने जिंदगी बा। प्रभु यीशु के कथन दूगो मृत्यु के विषय बतावेला। एक तो जे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेला, यदि शरीर रूप से मुँह भी जाई तो बहुओं वो आत्मिक रूप से जिंदा रही। दूसर कहा जे शारीरिक रूप से जीवित बा और प्रभु यीशु पर विश्वास करेला, वो आत्मिक रूप से कबहू ना मोई, अर्थात वो कबहू प्रभु यीशु से अलग नहीं हो सकत। वो अनंत काल तक परमेश्वर के संगति में रही हैं। हाँ तो प्रिय श्रोता, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खाते रउआ हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रउआ सबके बहुते बहुते आशीष प्रदान करस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।